बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हाल ही में बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से सभी पदों से हटा दिया और पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया है। इसी के बाद हर तरफ मायावती के इस कदम को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्र शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के इस कदम के बाद कहा कि अगर मायावती बाबा साहेब के सामाजिक आंदोलन पर चलती तो शायद वो प्रधानमंत्री पद की भी दावेदार होती। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि मायावती बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वाभाविक रूप से ये तय करना उनके ही अधिकार क्षेत्र में है कि पार्टी में कौन जिम्मेदारी संभाले। तो अब समझते हैं कि इस पर कोई खास टिप्पणी की जरूरत है नहीं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट कि मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती थी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आकाश आनंद को पहले भी उन्होंने जिम्मेदारी से मुक्त किया और फिर जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पहले भी बाहर किया, दोबारा शामिल किया। उन्होंने कहा कि बहन जी का अपना काम है जो चलता रहता है, भतीजा नहीं तो भाई सही, भाई नहीं तो भतीजा सही। उन्होंने आगे कहा कि आज बीएसपी का बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन से कोई नाता नहीं। अगर मायावती आज उनके सामाजिक आंदोलन पर चलती तो वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती, लेकिन आज वो एक एक विधायक को तरस रही है। ये स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद ने दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जिस पार्टी को कांशीराम ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया वो पारिवारिक मुद्दों में फंस करके रह गया। प्रदेश में दलित पर अत्याचार है लेकिन पार्टी इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रही है। तो अपने अपने अलग अलग रिएक्शन है मायावती के कदम को लेकर, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? समीकरण क्या है इसका? अगर आप देखें तो भारत में दलितों की जो हिस्सेदारी है वो काफी है और दलितों की हिस्सेदारी की वजह से मायावती को कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है। भारत में दलितों की हिस्सेदारी कितनी है, आंकड़ों के जरिए समझाते हैं आपको। आंकड़ा क्या कहता है, ये आंकड़े से आप समझेंगे कि दलितों की स्ट्रेंथ कितनी है। अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या भारत में है, देश की कुल जनसंख्या की 16.6% और 2011 की जनगणना के मुताबिक इसे आमतौर पर दलित समुदाय की जनसंख्या के रूप में देखा जाता है। 2021 की जनगणना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन अनुमान है कि दलितों की संख्या 22 से 25 करोड़ के आसपास हो सकती है। अलग अलग राज्यों में इनकी जनसंख्या अनुपात अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो पंजाब में लगभग 32%, जहां सबसे अधिक माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 25%, पश्चिम बंगाल में लगभग 23% है, उत्तर प्रदेश लगभग 21% है, तमिलनाडु लगभग 20% है। तो ये जो समीकरण है ये आंकड़ों को सेट करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि दलितों को सपोर्ट करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद को लार्जर देन लाइफ दिखा सकती है और बना सकती है, और यही काम चंद्रशेखर रावण ने किया है। लेकिन मायावती ने जो आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया वो चर्चा का विषय बन गया है। मायावती को यह बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, ये अभी भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में दलितों की संख्या का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। यानी जो सूचित अनुसूचित जाति एससी एसटी हैं उनकी संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ी, इस बात का अंदाज़ा आप इन आंकड़ों को देख करके लगाइए। क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में अनुसूचित जाति यानी दलितों की जनसंख्या में वृद्धि देश की कुल जनसंख्या वृद्धि के समानुपात रहा। जनगणना के मुताबिक भारत में जो अनुसूचित जाति की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी 1951 से अगर आप देखेंगे तो लगभग 13.9% उस समय बढ़ी। फिर 1961 10 साल बाद 16.7%, 71 में 14.7%, 81 में 15.6%, 91 में 16.3%, 2001 में 16.2 और 2011 में 16.6%। ये बहुत आंकड़ा होता है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या बढ़ी, जिसमें ऐसी समुदाय की संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ी है और एक तरीके से जन समर्थन भी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो दलित पार्टीज उनको पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आता है और इसी का जिक्र बार बार किया भी जा रहा है। और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि पूरी कैपेसिटी थी जन समर्थन की कि वो बड़े पद पर जा सके, लेकिन वो कांशीराम के प्रण को भूल चुके हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की रणनीति को भूल चुके हैं, नज़रिया को नज़रअंदाज वो कर रही हैं और शायद इसलिए मायावती का कद तेज़ी से पार्टी के अंदर भी घट रहा है और बाइफर्केशंस हो रहे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर रावण। और अगर आकाश आनंद अब सक्रिय भूमिका में अपनी पार्टी बनाकर आते हैं तो जाहिर है दलित वोट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में ही दलित वोट बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसका जाहिर है नुकसान मायावती को ज़रूर होगा।